जब बड़े हुए उनके पर आने लगे, उड़ गए। कहाँ रहा रिश्ता, कहाँ रहा नाता। और तो और आज मैं कहीं देख रहा था, समुद्र के अंदर एक मछली असंख्य अंडों के द्वारा बच्चे जन रही थी, असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। वो मछली कौन से बच्चे से प्यार करेगी। मेढक होते ना, कितने अंडे देते हैं, एक बार में उनके कितने बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे से प्यार करेगी। तो ये हमारा मोह के सिवा के कुछ है क्या। बाद में तो अकेले जाओगे, आए तो अकेले ही हो, या कोई आपके साथ जाएगा। आए थे तब भी अकेले थे, कोई साथ तब अपने लेके आए नहीं। जाओगे तब भी अकेले, आपके साथ कोई जाएगा नहीं। लेकिन बीच में जो थोड़ा सा जीवन आपको जो मिला है ना, इस कुरुक्षेत्र में आकर कर्म करने के लिए, इस कुरुक्षेत्र में कर्म करने की बजाय हम आप सब रिश्तों के फांस में बंध जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। जिसके कारण से हमें जो अपना कार्य करना था, जिसके लिए देह रूपी साधन हमें दिया गया, वो कार्य तो हम कर नहीं रहे हैं। जिसके लिए नहीं दिया गया वो कार्य कर रहे हैं। बचोगे कोई, गुरूर तो बहुत है सबको। यही बेटा बेटी जो है ना, चिता में आग लगा के यही सर पे तो बांस फेंक मारेंगे ना, यही सर फोड़ेंगे ना, कौन साथ जाएगा। सब मतलब के आ रहे भाई, अपना कार्य जरूर करो, इनके साथ रहो, कोई बात बुराई नहीं कोई, लेकिन कैसे रहोगे। जैसे ठगों के बीच में कोई साहूकार रहता है, अपने आप को बचा के रखता है, वैसे रहो। लेकिन अपना कार्य करना बंद मत करो। कभी किसी ने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटी इनके पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों गया उदास। सब अपना अपना जीवन जीने आए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार, उसी अनुसार सबका आयु भी है। सब यहाँ से भोग के चले जाएंगे, उसके बाद में आप कोई रिश्ता रह गया आपका, बोलो। सबके परिवार में कोई न कोई तो गया होगा, अब आपका उनका क्या संबंध है, पहले बताओ। है कोई संबंध। और जो आपके परिवार में आने वाले हैं, उनका उससे पहले आपका कोई संबंध था, कुछ भी नहीं। इस बीच में आपने अपना कर्म करने की बजाय, अपना कल्याण करने की बजाय इस मोह जाल में फंस जाते हैं। ये सच्चाई नहीं है। हाँ, ये सब जीवन साथी हैं, हम इनका साथ, इनके जीवन जीने का साथ दे रहे हैं, कि हमारे को जीवन जीने का साथ दे रहे हैं।
एक दूसरे को सहयोग करो। सहयोग क्या करता कोई? कोई पैसा कमा के लाता है तो कोई रोटी बना के खिलाता है। यही तो सहयोग है ना। कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, ब्याह शादी करके बड़ा करता है, तो कोई अपने माँ बाप को खिलाते हैं। और क्या है? तो लोग इनका ही चक्कर ना। इसलिए इस जीवन के रहस्य को समझते हुए जहां से आप अलग हुए हो ना, जहां से आप बिछड़े हो ना, जो रिश्ता आपका शाश्वत है, शाश्वत रिश्ते को आप भूल गए हो। इस मोह रूपी रिश्ते के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, तो शाश्वत से मिल नहीं पाते। अब हम शाश्वत संबंध बनाए, ऐसा संबंध जो रिश्ता कभी टूटे ही ना, कभी ना टूटे, टूट सकता भी नहीं, टूटने वाला है भी नहीं। अटूट रिश्ता है। जो कौन सा रिश्ता है? पिता पुत्र का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, राजा प्रजा का। इस तरह से जो हमारा ईश्वर है उससे अपना रिश्ता बना ले, उससे अपना संबंध बना ले। देखो, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, सदा के लिए मुक्त हो जाओ, सदा के लिए उसके साथ हो जाएंगे। वो भी चेतन, हम भी चेतन। वहां से हमारी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। उससे मित्रता करने के बाद में किसी से मित्रता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म ऐसा करो, जब रूठे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रब रूठ गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जग की परवाह न करते हुए रब की परवाह करो, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ दो। हरिओम नारायण। बारात जो है लगी हुई थी, सभी बाराती जमा थे। जयमाल का कार्यक्रम होना था, इस कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक दूसरे सेठ जो है सिर पे पगड़ी बांधे हुए और बहुत सारा बही खाता हाथ में लिए हुए आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, इसमें आयोजन में व्यस्त हैं, लेकिन पहले आपके पिताजी ने हमसे कर्ज लिया था, उसका हिसाब किताब मैं दे रहा हूँ। पहले आप मेरा कर्ज चुका दीजिए, फिर आप शादी करिए। तो मेरे पास सब हिसाब किताब है। उन्होंने बही खाते खोल के दिखाने शुरू किए। सभी लोग जमा हैं, सेठ से बिल्कुल हक्के बक्के कि ये जो है कहाँ से आ गया और ये अभी पैसा देना है, कहाँ से दें। तो इस तरह से सभी तरह के भय खड़े हो गए।
कि आगे क्या होगा, इस आयोजन का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा और कितना कर्जा देना है। तभी कोई उनके कान में आके बताता है कि ये कुछ नहीं है, ये ₹100 है। उनके होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो भी जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि सेठ जी आपका भाग्य बना रहे, आपका व्यापार बना रहे, आपके बेटी बेटे सौभाग्यवान हो, उनकी शादी शुभ हो, मुझे कुछ इनाम दीजिए। तो ऐसे ही गुरु जी बार बार हम लोगों के कान में कुछ कह देते हैं तो हमारा मोह जो है टूट जाना चाहिए। जितने भी आयोजन चल रहे हैं हमारी जन्म जन्मांतर से बहिर्मुखी रहने की प्रवृत्ति है और आदत बनी हुई है, उससे मुक्त होकर के हे नकद नारायण, हे आत्मस्वरूप, यहाँ उपस्थित सभी आत्मवृंद आपसे निवेदन है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। जैसा गुरु जी ने बार बार मार्गदर्शन दिया है कि ये सब खेल चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। एक हमारी स्थिति है और बाकी परिस्थिति है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन हम अपनी स्थिति में रहें, स्थित रहें और गुरु जी के चरणों में यही निवेदन है कि हम लोगों को सबको आत्म अवस्थित करें। हरिओम। राक्षस है ना, ये आकर उनकी साधना में विघ्न डालते थे। सुना है ना? हाँ सुना है गुरु जी। अब आप बताइए, वो राक्षस आपके सामने नहीं आ गया प्रकाश रूप में? वो तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। आपकी साधना भंग नहीं कर दिया? ध्यान देना, हाँ हाँ वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ आप अनुभव करो, जब आप ध्यान में बैठते हो ना, हाँ ध्यान का अर्थ आप अकेला होना चाहते हो। सही है। आप मीन्स शरीर नहीं, आप मीन्स जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, हम इनको कह रहे हैं। उनका नाम जो मर्जी आपका रख लो, चाहे रसीला रख लो, चाहे रीता रख लो, चाहे हिंदू रख लो, चाहे जो मर्जी रख लो, लेकिन उनका नाम तो है ही नहीं, है ना? शब्द में आता ही नहीं गुरु जी। हाँ, तो जब अंदर आप जाते हो तो रसीला रह जाता कोई? नहीं गुरु जी, नहीं रहता ना। नहीं रहता। तो इस रसीला से संबंध अपना विच्छेद कर लिया ना, अंदर जाके कर लिया ना। गुरु जी ऐसा ही चाहता है ना, ऐसा ही जो होता है कि मैं जो ज्ञान स्वरूप को शक्ति स्वरूप जो है ना वही मैं हूँ, ऐसा ही अंदर से लगता है। तो अब वहां वो तो रह जाता है, जो हकीकत अनामी है वो तो रह जाता है, और नाम वाला बाहर छूट गया। हाँ बाहर छूट गया गुरु जी, सही बात है। अब आप ये देखिए, जब अंदर आप देखते हो तो कौन आपको
अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपको वहां बैठने नहीं देता। आपकी समाधि भंग कौन करता है? आप तो समाधि में जाना चाहते हो, सही लेकिन बात भंग कौन करता है ना? हाँ जिसके लिए आप बैठते हो, अब तो वहां जाना चाहते हो ना। हाँ हाँ आप समाधि लगाना चाहते हो। सही बात है। समाधि लगाने का अर्थ है आप सबसे हटना चाहते हो, दृश्य के प्रपंचों से। लेकिन भंग कौन करता है? यही दृश्य, दृश्य यही प्रकाश, तरह तरह के हाँ विचार, रूप, यही सब आपकी समाधि को भंग करते हैं ना। हाँ हाँ गुरु जी सही बात है, समझ गई गुरु जी, समझ गए ना? समझ गई गुरु जी। लेकिन देखिए ये भंग कैसे करते हैं, हाँ है ना? प्रकाश में अटकना नहीं है गुरु जी। गुड। आपको आकर्षित करके आपकी समाधि भंग कर दिए। आपने जो करना था वो तो किए नहीं, और ये लग गए नहीं प्रकाश के चक्कर में, है हाँ ना? गुरु जी सही बात है, समझ में आ गई गुरु जी, है ना? आगे तो अब आप देखिए, हम सब तो उस बालक की तरह हैं, छोटे बच्चे की तरह, कि पिता ने कुछ पैसे दिए, बोले ले जा और दुकान पे जा और फला चीज खरीद के ला, है ना? या बीमार हो जाके डॉक्टर के पास जाओ, वहां ट्रीटमेंट कराइए। और बालक निकल रहा घर से, बच्चे खेल रहे हैं, वो खेलने में मस्त हो गया, आगे गया ही नहीं। वहीं रुक गया। तो आपने कहा रुके, उस हाँ प्रकाश मैं में रुक गई गुरु गए। जी। तो अब तो वही छोटा क्लियर हो बालक हो गया गए। गुरु जी। ये गलती नहीं करना है। नहीं बहुत अच्छा ज्ञान दिया गुरु जी आज आपने। तरह तरह के लुभावने वाले दृश्य अंदर आएंगे, और यही सब राक्षस हैं। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे अंदर विराजमान है। यही तो कचरा है। हाँ 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 हाँ, यही कूड़ा कचरा तो हमें जन्म जन्मांतर ला के जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रखे है ना। गुस्सा रखे गुरु जी। चलो ठीक है, उस समय फंस गए तो कोई बात नहीं, हमें तो पता नहीं था ना। गुरु जी अपने अब ख्याल में रखेंगे ना, यहाँ रुकना नहीं है, जी आगे बढ़ना है। हाँ, पहली गलती है रास्ते में इसलिए अटक भी। ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी तो फंसते रहे। फंसते कहाँ रहे, उसमें आकर्षित होते रहे, इसलिए डूबते रहे। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया, समझ आ गई, तब तो नहीं फंसना चाहिए भाई। ठीक है गुरु। माया जानो भाई, और माया में ही मरने वाला चेतन है ना? और समझ आ गई गुरु जी। इसी में उलझ जाता है मकड़ी की तरह। इसी माया में अपनी जाला बनाने लग जाता है, और एक एक मकड़ी का जाला जो है अपना बनाता रहता है, उसी में उलझता रहता है। एक टूटती रहती है, एक बनाता रहता है, और उसी में एक दिन उलझ कर मरकर मकड़ी चली जाती है। तो हम आप क्या है, दृश्यों में तो उलझे हुए हैं। और हाँ दृश्य क्या है? दृश्य क्या है? मिट्टी। बेटी और हम क्या है? अमृत, चेतन। चेतन दृश्य क्या है? निर्जीव। और हम क्या है? सजीव। दृश्य क्या है और हम क्या है? हमारे अंदर जानने की क्षमता है। आपको कल प्रकाश आया, क्या वो आपको जानता था? या नहीं गुरु आप जी प्रकाश, या आप प्रकाश को जान रहे हो, नहीं। है ना? इसलिए जो भी दृश्य आए,
वो सब मायावी राक्षस है। आप सहनशाह आत्मा के ज्ञान को हर लेता है। कौन? यही दृश्य। इसलिए उसमें नहीं उलझना, उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। छोड़ देना चाहिए गुरु जी उसको। जब हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें क्या मिलेगा? आप बताइए। ना ना, सही बात है गुरु जी। एक चीज और बताइए, कितनी अचंभे वाली बात है। वहां जो दृश्य आपको दिखाई दिया, लड्डू मिलता है, पकवान मिलती है, या नोट मिल गया, या मकान मिल गया, परिवार मिल गया, समाज मिल गया, क्या मिला? वहां मिला कुछ? कुछ नहीं। वो तो मिलने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं है। अरे वो तो एक परछाई है, परछाई, जिसका कोई महत्व नहीं है। वस्तु तो है ही नहीं। आप बताइए ना, वस्तु तो है ही नहीं वो। जब वस्तु भी नहीं है, चलो ठीक है, संसार में हम उलझते हैं। कोई चीज खाने की चीज है, शरीर को खिलाने की, चलो लड्डू लिए, पेड़ा लिए, भोजन लिए, सब खिला दिए, चलो यहाँ तो फिर भी थोड़ी तृप्ति हो जाती शरीर को। ये तो कुछ भी नहीं है। वहां तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है गुरु जी। कुछ भी नहीं है, फिर भी उलझ गए, फिर भी साधना में नहीं जा पा रहे हो। कितना बहुत मूर्ख, समझ में आ गई गुरु जी बात। कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञानता है, जो है ही नहीं। वो भास रही सिर्फ। ध्यान दो, जो भास रही है उस और है नहीं, उसमें उलझ गए। साधना आपकी, समाधि आपकी भंग हो गई। यही अप्सराएं हैं जो नर्तकी बन के सामने आत्मा के प्रकट होती है। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जो कि है ही नहीं अंदर, भ्रम रूप में है। लेकिन गल चाहते हैं गुरु जी, वो अपने गल चाहते हैं जी, लेकिन आत्मा को जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, उसको ऐसा भरमा कर रख देते हैं ना, बेचारा समझ नहीं पाता, है ना। सावधान, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सावधानी, गुरु जी। अब अंदर सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, है ना। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु जी, आप इतने अच्छे क्यों हो? जी, इस संसार में कोई अच्छा नहीं है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बुरी है, ना कोई ऐसा है कि अच्छा हो। अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो ज्ञानी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कोई चीज बुरी लगती है तो ये भी ज्ञानी के लिए शोभा नहीं देती। अच्छी का अर्थ होता है जो आत्मा को प्रिय लगे, अनुकूल लगे, उसी को अच्छा बताता है। अब यहां यूं कह सकते हैं कि आप अच्छी बात नहीं। कोई वस्तु संसार में, कोई भी चीज ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। अच्छी वही लगती है जहां आत्मा का आकर्षण होता है।
होती है जहां आत्मा का द्वेष होता है। इसलिए साधक को चाहिए गुरु के प्रति भी राग ना रखे, राग ना रखे, क्योंकि गुरु कौन सा अच्छा होता है, उसको अच्छा इससे क्या लेना देना, उसको तो कर्म करना है ना। आप अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, आपका धर्म होता है। जो अच्छाई आपको नजर आ रही है वो हकीकत हमारी नहीं है, हमारी में अच्छाई नहीं है। जो अच्छाई आपको नजर आ रही है शाश्वत सत्य है। ये सत्य आपके पास ही है। हम आप लोगों जो भी बता रहे हैं अपने पास से तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, या दिया? कुछ नहीं दिया, अब दे भी नहीं सकते, संभव ही नहीं, आपके पास ही है। बस हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि आपको इशारा कर देते हैं कि देखिए आपके पास ये चीज है, बस। इसके अलावा हमने कुछ दिया आप लोगों को? संभव ही नहीं। ये जो ज्ञान है ये अच्छा है, ये जो सत्य है ये अच्छा है, इसको ग्रहण करो। हरिओम नारायण। दीपक आप भी हैं और दीपक हम भी हैं। ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं सब वो चेतन रूपी दीपक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक दीपक ज्ञान से प्रज्वलित है और बाकी दीपक का ज्ञान बुझा हुआ है। अब एक दीपक से सारे दीपक जलाए जा सकते हैं, है ना? जो दीपक जल रहा होगा उस दीपक से सारे दीपक जलाए जा सकते हैं। अब आप लोग भी तो सारे वही दीपक प्रज्वलित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, है ना? तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो ज्ञान रूपी दीपक को जगमगाओ, प्रज्वलित रहो। हरिओम। सबको ज्ञान स्वरूप है, लेकिन किसी का बुझा हुआ है, किसी का जला हुआ है। जो जल रहा है वो प्रकाशित हो रहा है अपने ही चेतना में। जो बुझा हुआ है वो जड़ता के अंदर लगा हुआ है, उसका ज्ञान बुझा पड़ा है। हरिओम। से ही सत्संग का जन्म हुआ और हम लोग दिन भर कहीं भी रहें, जैसे गाय का जो है ध्यान बछड़े के ऊपर ही रहता है, वैसे ही हम लोगों का ध्यान तो सत्संग के ऊपर रहता है कि कब वो समय हो और कब हम जो है बछड़े रूपी सत्संग में शामिल हो। और जैसे ही कोई कुछ भी बोले तो हम तो उस आनंद में चले जाते हैं। शब्द जो है कुछ कानों में पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने आनंद में चले जाते हैं। और ये बार बार चाहिए होता है, रोज चाहिए होता है। तो जितने नए लोग आते हैं उनसे जो है निवेदन है कि वो अध्यात्म को समझें और क्या किया है, कहाँ जाना चाहते हैं वो भी स्पष्ट करें, तो दूसरे लोग उनकी मदद में आगे आ सकते हैं कि वो इस यात्रा में कहाँ पे खड़े हैं और उनको आगे क्या करना है। तो और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो भी प्रगति हुई या जो भी हमने समझा
जो भी परमात्मा ने कृपा की तो वो उसका माध्यम तो ये सत्संग ही रहा है। अब ये राग कहिए या जो भी कहिए वो तो गुरु जी अभी बना ही हुआ है। और हृदय से आपका आभार है, श्रद्धा है। वो भी जो है राग है या जो भी है वो अमिट है, उसको हम लोग नहीं जो है कम कर सकते हैं। हरिओम। था रही, लगन भी रहा, प्रयत्न भी कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारे सानिध्य में ऐसे ऐसे भी साधक आए हैं, संत आए हैं, जो बचपन से ही 9-10 साल की उम्र से सन्यासी बन गए हैं। आज उनकी शरीर की उम्र 75-80 साल की है। आज तक बेचारे भटक रहे हैं। जो आप लोगों को उपलब्धि हुई उनको नहीं हो पाई। बहुतेरे हैं, बहुतेरे मिले हमें। हम यहाँ भी आते हैं। ये हमारे नजदीक में ही आश्रम है, कबीर आश्रम। बिल्कुल जहां हम टिके हुए हैं, हमारे से 100 कदम दूर एक रामचंद्र मिशन है, यहाँ भी आश्रम है। कि मृत्यु के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, अभी पता नहीं करना क्या है। उनको समझ ही नहीं आई अभी करना क्या है। उनको मिला ही नहीं, बताया ही नहीं गया। तो आप लोग तो बड़े भाग्यवान हैं। 11 महीने के अंदर आप लोग जिस स्थान पे पहुंच गए हो ना, इसके विषय में सोचना ही बहुत दुर्लभ है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान से सुना, अमल किया और उस मार्ग पर चले, श्रद्धा रही। आज आप लोगों को ब्रह्मानंद की भी प्राप्ति हो गई है, स्वरूप ज्ञान की भी अनुभूति हो गई है। यही तो परम पद है, इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। चलो किसी को कम हुआ, किसी को अधिक हुआ, बस इतना ही फर्क है, हुआ सबको। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है ना, तब कोई अध्यात्म की तरफ चलता है। लेकिन अध्यात्म का बहुत से पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाके सत्य समझ में आता है। और सत्य समझ में आता है तभी वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। और आप लोग तो मंजिल के बिल्कुल मंजिल पे ही बैठ गए हो, पहुंच गए हो, और चाहिए क्या। बस जब तक जीवन है, देखो सारी दुनिया इसी आनंद के लिए, इसी सुख के लिए क्या नहीं कर रही है, कहाँ कहाँ भटक रही है। और आप उस भंडार के अंदर बैठकर वहां का रसपान कर रही हो। कितने आध्यात्मिक सामने अगर आप जा कह दो कि आनंद भी होता है, वो तो विषयों के सुख को ही आनंद कहने लग जाएगा। जानों को पता ही नहीं ना, रस के सुख को भी, स्पर्श के सुख को, इसी को आनंद कहने लग जाएगा। तो जिसने सुना ही नहीं, पहुंचेगा कैसे। आप लोग तो पहुंच गए हो मंजिल पे। हाँ, बस इसमें जितना अधिक समय तक आप टिकेंगे, उतना ही आपका जो संस्कार है, जो पुनः जन्म देने का जो रीजन है,
वो समाप्त हो जाएगा। फिर आत्मा निर्द्वंद होकर इस शरीर से अलग होकर अपना स्वतंत्र रूप में मोक्ष का अनुभव करेगा। मोक्ष का फल उसको मिल जाएगा, शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। फिर क्या होगा? अपने स्वतंत्र सत्ता में न उसको हाथ की जरूरत है, न पांव की जरूरत है, न इस आंख की जरूरत है, न कान की जरूरत है, न हवाई जहाज की जरूरत है, न कार की, न ट्रक की, न बस की, किसी की जरूरत नहीं है। अपनी स्वतंत्र सत्ता से ऐसी पावर हो, पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में नाप लो, ऐसी पावर आप हो। अपना स्वतंत्र स्वरूप में आकर इस बंधन से मुक्त हो जाओ। फिर अनुभव करो वही हरिओम। गुरु जी अब देखिए, हाँ जी, जैसे ही उस आनंद की, ब्रह्मानंद की अनुभूति आत्मा करने लग जाता है ना, हाँ जी, तो मन से हट जाता है। जैसे आनंद में डूबते रहोगे वैसे मन, वृत्तियां सब आपका गायब होती जाएगी। तो उसी में आप जब डूबते रहोगे ना, तो वो आनंद बढ़ता जाएगा, सारा संसार और मन बुद्धि सब छूटती जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यूं समझो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं पहुंच गए, तो आप बाहर से आए, मान लो अपने घर पे आ गए, जैसे आप गेट के अंदर घुसना शुरू किए तो बाहर से अपने आप छूट गया, छोड़ना पड़ा। छूट गया गुरु जी अपने। और अंदर जब चलने लगे तो मिल गया या ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं गुरु जी, बाहर वाला छूट गया, अंदर वाला अंदर आप प्रवेश कर ही रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह से जैसे आनंद में आप प्रवेश करने लग जाओगे, मन वृत्तियां सब अपने आप छूट जाएगी। हाँ जी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो। पता है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को ये रुकना नहीं आता था पहले। मैं आपको सच बात बताऊं, जो आपने ये बताया है ना भी हाँ रुकना है, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था। मैं आपसे ही ये सब कुछ सीखी हूँ और अब ये आपके ही अब मैं रुक जाती हूँ, आपकी कृपा से मैं रुक जाती हूँ वहाँ पे। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, नोट कर लो आप, मुसाफिर भी आप ही है, जिज्ञासु भी आप ही है, और मंजिल भी आप ही है। स्वयं से हटे या स्वयं को भूले कि जिज्ञासुपना भी गया, मार्ग भी गया, मंजिल भी गई, सब चीजें आप भूल जाओगे। इसलिए अपने से मत डिगो, मार्ग, मंजिल, जिज्ञासा सब हमारे पास है, हम ही है। तो इसी तरह से चलते रहेंगे, अपने अंदर ही सब कुछ है। अपने अंदर मीन्स कोई तो शरीर में खोजने लग जाता है कि मैं शरीर हूं, कोई मन को खोजने लग जाता कि मैं मन हूं, कोई विचारों को खोजने लग जाता कि मैं विचार हूं। यहाँ हम सबसे आपको अलग बता रहे हैं। जो देह को देखता है वो आप हो, जो मन
विचार को देखता हो आप हो, जो मन को जानता है वो आप हो। आप ही को आप में ही ठहरना है, खुद को खुद में ही डूबना है। इस तरह चलते हो। हरिओम। हाँ जी, पवित्रनाथ जी महाराज की जय। मत बोलो, तो सारा साल तो यही है गुरु जी कि जब अपने को भूले तो बस फिर तो माया में ही आ गए गुरु जी। जब अपने को याद रखोगे मंजिल भी हम ही है गुरु जी, और सब कुछ हम ही है, हमारे अंदर ही है गुरु जी सब कुछ। और सच्चाई है गुरु जी की असली हीरा तो अपने अंदर ही है। जी इसको मत गुआओ, बस यही है गुरु जी। इसको संभाल के रखो, इसकी मतलब अपने आप को मत भटकाओ, बस अपनी ही खोज करनी है गुरु जी, कुछ नहीं ढूंढना। क्योंकि हम अपने को छोड़ के दुनिया को देख रहे हैं गुरु जी, अपने आप को नहीं देख रहे, बस अपने आप पे को ही देखना है गुरु जी। जो आपने बताया बस सच्चाई तो यही है, सत्य तो गुरु जी कि अपने में टिके रहो बस। जी। एक काल है जो आपका है, ये प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट का अगर आपने उपयोग कर लिया तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। और इस प्रेजेंट का आपने उपयोग नहीं किया ना तो आपका फ्यूचर गर्त में चला जाएगा। हर क्षण आपका प्रेजेंट है और यही हर क्षण आपका पास्ट हो जाएगा। और इसी प्रेजेंट के अनुसार जो कुछ भी आप कर रहे हो ये फ्यूचर में मिलने वाला है। प्रेजेंट में जो करोगे ये आपके अधीन है। जो भी कर रहे हो, और इसी का लेखा जोखा के अनुसार आपके फ्यूचर में परमात्मा आपको बांटेगा। और देखिए आपका जो स्वरूप है ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट नहीं होता, ये पास्ट नहीं होता, ये फ्यूचर भी नहीं होता। आपका स्वरूप ना पास्ट है ना फ्यूचर है, आपका स्वरूप प्रेजेंट है। आपका स्वरूप एब्सेंट हो ही नहीं सकता। और इसी प्रेजेंट अवस्था में आपने कर्म करने हैं और हर क्षण उसका प्रेजेंट ही है और हर क्षण में आप प्रेजेंट ही है। इस प्रेजेंट का अगर उपयोग कर लोगे ना फ्यूचर में आपको बंधन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रेजेंट का उपयोग कैसे करना है? विषय विकारों से अपने आप को जितना हो सकेगा इनके चिंतन से आप रहित रहो, इनके ख्यालों से आप रहित रहो। आप देखो आपके पास होता क्या है। आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आया है जो इन विषय प्राणी पदार्थ के सिवा आपने कभी कुछ चिंतन किया ही हो।
ऐसा कोई क्षण नहीं आया और ऐसा कोई क्षण है नहीं कि जब आपका चिंतन न रहा हो, जब आपका विचार न चल रहा हो। पूरा जीवन आपका विचार चल रहा होता है और विचार के ख्याली पुलाव में आप डूबे रहते हो। आप निराकार हो। आप रूपवान नहीं हो। आप भौतिक पदार्थ नहीं हो। आप ज्ञानवान हो, शुद्ध चेतन हो, होश स्वरूप हो। लेकिन ये होश स्वरूप हीरा इस बेहोश स्वरूप कचरे के अंदर, ये बेहोश बेहोश रूपी विचारों के अंदर आप देखो कितनी देर तक अपने आप को इस कचरे से निकाल पाए हो। अपना नो करो ना, इसी कचरे में तो डूबे पड़े हो, विचारों के कचरे में, भोगों के कचरे में, कर्मों के कचरे में, प्राणियों के संग, पदार्थों के संग। यही तो कचरा आपका है और वही हीरा आपको। क्यों फंसे हो? आपके अंदर सामर्थ्य है, निकल जा सकते हो, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे हो। आप नहीं छोड़ पा रहे हो। किसी में पकड़ने की क्षमता नहीं है आपको। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको पकड़ ले। लेकिन आप ही नादानी बस, अज्ञानता बस, भोग बस, लालच बस, आप ही पकड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। किसको पकड़ रहे हो? लाशों को। सब लाश है। मिट्टी को, सब मिट्टी है। आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नहीं इसी में जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे। शरीर के अंदर रोग भी है। सारे दुखों की खान आपकी शरीर है जिसमें आप बैठे हो। नहीं छोड़ोगे, इस रोग के घर के अंदर आप विराजमान रहोगे। अनुभव तक करता होने के कारण से आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही अनुभव होता रहेगा। कितने कहते हैं दुख, डाक कहाँ, गर्मी सर्दी कहाँ, कष्ट कहाँ, शरीर में। कष्ट का अनुभव कौन कर रहा है? शरीर के द्वारा ही तो हो रहा है। अनुभव करता तो कोई और है। इसी में लगे रहोगे क्योंकि आप इसके अंदर फंसे हो, इसलिए इसका अनुभव हो रहा है। आप छोड़ दो, अनुभव बंद हो जाएगा दुख का। इसलिए बचिए, अपने आप को बचाओ भाई। दोबारा आपको ऐसा चांस नहीं मिलने वाला कि ज्ञान का माहौल मिले और आपको कोई समझाने वाला मिले और आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट हो। क्या पता यहां से अगर इस बार फिसले ना 83,99,999 जोनियां भुगत के तब यहाँ आप दोबारा आओगे। असंख्य बार मरोगे, जन्मोगे। मरते जन्मते आपका वो हाल हो जाएगा ना, सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए बच्चों आज अपने आप को सुधार लो, संभाल लो। ये प्रेजेंट है, आत्मा प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट को अनुभव करो, प्रेजेंट में ठहरो। हरि ओम, नारायण।